हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट। क्या पुरानी परिपाटी चली आ रही है हिंदुस्तान की कि माँ ने बता दिया कि कॉटन का कपड़ा लगाओ, ऐसे होता है ना कि कॉटन का कपड़ा लो बिकॉज वो चीप पड़ता है। भाई सैनिटरी पैड अब इन्वेंट हुए हैं, पिछले 10-15 साल से आ रहे हैं। पहले जमाने में जब आपकी मदर जिस समय की होगी उस समय हो सकता है बिकॉज ऑफ द मनी और अवेलेबिलिटी नहीं होता है ना, फ्री हैंड आपको नहीं मिलता, कॉस्ट इज ऑल्सो वन रीजन। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कॉटन का कपड़ा लो, वो आप पैड लगाओ और उसको यूज करो, पर एक कपड़े की सोकेज पावर। ठीक है, मतलब उस कपड़े को अगर आप पानी डालो तो कितना सोक करेगा, उसका लीक कर जाएगा ना। तो बच्चे को हमेशा एक स्ट्रेस रहती है कि हमने कपड़े में ना लग जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो आप डर के मारे क्या होता है एक जगह बैठे रहते हैं, हिलने डुलने की भी सोचते हो, हिलोगे तो पीछे देखोगे कोई लग तो नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है एक प्रॉब्लम। दूसरी जो प्रॉब्लम क्लॉथ के साथ होती है बेटा वो हाइजीनिक नहीं होता। आप पुरानी लेडी से बात करते हैं नहीं कपड़ा यूज करो कि धो लेना, आप धोते रहोगे बिकम हार्ड, टाइट बन जाता है वो कपड़ा, टाइट होता है। कोई प्रॉब्लम है ना, बड़े नाम सोफिया ऐसे नाम तुम लोग को ज्यादा पता होंगे, बताओ जरा मुझे। विस्पर तो तुमने देखा होगा उस पैड में जो भी यूज करता है उसमें नीचे की लेयर प्लास्टिक की होती है एंड ऊपर की कॉटन टाइप ऑफ स्टफ रहता है, और कुछ में तो वो भी प्लास्टिक लेयर रहती है जिसमें पोर्स होते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है मटेरियल होता है जिसमें सोने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो आपको टेंशन नहीं होती कि लीकिंग हो जाए, उसका एक केमिकल है। लेकिन ये सबको मालूम है अगर हम किसी का मुंह बांध दे तो सांस ले पाएगा वो प्लास्टिक से गई। सेम वे हमारी जो स्किन है वो ऐसी बनाई गई है जिसको ब्रीदिंग चाहिए, तभी तो बोलते हैं ना कॉटन क्लोथ है। ठीक है, तो सेम वे जो सैनिटरी पैड होता है उसमें भी ब्रीदिंग होनी चाहिए। तो कुछ कंपनीज है जैसे स्टेयर भी है उसके कॉटन पैड्स आते हैं, उसके नीचे की लेयर इज नॉट ऑफ प्लास्टिक। तो जब भी पैड खरीदने के लिए जाओ तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो बहुत सारा एंटी बैक्टीरियल बनाना और स्मेलिंग वाले वो कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली जब भी पैड खरीदने जाना है तो ये ध्यान रखना है कि इसकी लोअर लेयर है वो प्लास्टिक की ना, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक की लेयर आप उसमें यूज करोगे तो वो क्या होगा ब्रीदिंग खत्म होगा, स्किन क्या उसमें जो गीलापन है वो तो उसने ले लिया, लेकिन वो कपड़ा हमेशा वो जो पैड है प्लास्टिक का वो अटैच रहेगा आपके स्किन एरिया, तो वो ये रैशेस करेगा जो उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब खुजली होगी जब आप उसको बताओगे गीली सी स्किन हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है जो कि कॉटन पैड से नहीं होती। तो कॉटन पैड जो मैंने बताया जैसे स्टेयर फ्री का आता है, जिस पर ने भी शायद निकाला है, वो देख के लो। तो जो कॉटन पैड्स प्लास्टिक कवरिंग वाले ऊपर कवरिंग हो चाहे नीचे वो नहीं लेते, ठीक हो गया। अगर पैड भी कपड़ा इज नॉट हाइजीनिक, एक तो उसको आप धो के टांग देते हो, उसमें क्या होता है बेटा ब्लड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, चेंज करते हैं जो भी करो आप। एक तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो पोर हो जाता है कि लीकेज हो जाती है, लीकेज हो जाती है कि नहीं हो जाती है। दूसरा दे आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कितने पैड बदलोगे दिन के, तो कितना बड़ा रखा है एक बार के पीरियड में। तीसरा उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप रिपीटली उसको यूज कर रहे हो तो उसमें इन्फेक्शन चला जाता है, और वो कपड़ा भी आप जब यूज कर रहे हो अगर आपने रखा हुआ लग रहा है कि साफ है कपड़ा अलमारी से निकाला और आई एम यूजिंग, तो वो भी हाइजीनिक नहीं होता, वो तभी का वॉश किया होना चाहिए। उसका रीजन ये होता है बहुत सारे बैक्टीरिया फंगल घूम रहे जाते हैं जो हमें दिखते नहीं, ठीक है ना, वो उसमें चले जाते हैं। मेरी अभी तक याद है पेशेंट आई थी मेरे पास, ऐसी 14-15 साल की लड़की आई थी, थोड़ा सा रूरल एरिया से आई थी, शी वाज यूजिंग द, तुम इमेजिन कर सकते हो किसी के मैगेट्स क्या होते हैं, मैगेट्स क्या होते हैं, कीड़े जब तुम्हें ब्रेड देखे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उस बच्चे के वेजाइना में या ये समझो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में शी वाज यूजिंग दो क्लोथ्स ओनली, वॉश करती थी यूज करती थी। ठीक है, बच्चे को तो कोई अकल नहीं होती, अब जो भी उसके मदर ने उसे बताया होगा बेटा आप यूज कर रहे हैं, उसके मैगेट्स मतलब ये कीड़े छोटे छोटे प्राइवेट पार्ट में घुस गए थे अंदर, और वो उस पेशेंट, और ये एक केस में 3-4 केसेस में देखी ये क्लोथ या जो अनहाइजीनिक है। तो मेंसेस में हाइजीन का होना पड़ता है, नेल्स कटे हुए होने चाहिए प्रॉपर्ली, है ना, फैशन करने की जरूरत नहीं है, अब छोटे छोटे से हो, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। राइट हैंड के नेल्स हमेशा कटे हुए होने चाहिए ताकि आप इचिंग ना कर सको, करो तो स्क्रैच ना आ पाए, इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, दूसरा किसी अगर आप लेफ्ट हैंड से अपना मोशन साफ करते हो तो इट शुड नॉट बी वो उंगलियों में ना जाए, नखूनों में, ठीक है ना, अगर वो वहाँ जाएगा तो वो और पार्ट में जाएगा। दूसरा जब आप क्लीनिंग करते हो तो क्लीनिंग क्या आगे जैसे में क्या पेशाब की हमारी पेशाब की थैली, फिर उसके पीछे पॉटी का हिस्सा है, ये तो पता है ना सबको, और बीच में क्या है फीमेल पार्ट होता है, आगे पेशाब का होता है, फिर बीच में क्या होता है फीमेल का वेजाइना खुलता है, पीछे पॉटी का होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब पॉटी को क्लीनिंग करते हैं तो इट शुड
नॉट बी फ्रॉम बैक टू फ्रंट। उसमें क्या होता है, जो पॉटी के कण होते हैं वो आपके वहाँ से आगे की तरफ आते हैं वेजाइना, तो हमेशा क्लीनिंग कैसे करनी, आगे से पानी डाल के बैकवर्ड, ताकि वो इन्फेक्शन आगे ना, और ये इन्फेक्शन ऊपर ट्रैवल कर जाता है फीमेल्स में, उसी की वजह से वेजाइनल डिस्चार्जेस की प्रॉब्लम, दर्द होना, नीचे इचिंग होना, ये सब होता है। ठीक है, दूसरा मैं एक तो क्लीनिंग आपको समझ में आ गई कैसे करना है, दूसरा पैड मैंने बताया स्टाइल कॉटन पैड्स यूज करने हैं, तीसरा फ्रीक्वेंट पैड, लालच नहीं करना है। ये बहुत होता है कि यार पैड खर्चे हो गए 2 दिन, आप उसको ब्रीथ नहीं करने दोगे, स्किन को, तो स्किन खराब हो जाएगी बाद, और उसमें फंगल इन्फेक्शन। तो पैड जैसे ही सोप होता है, चेंज वॉश द एरिया विद द प्लेन वाटर। प्लेन वाटर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सेवलॉन, डिटॉल, कोई जरूरत नहीं होती है, जस्ट नॉर्मल नलके के पानी से उसे धो और उसे टिश्यू पेपर से या कोई पैड रखा हुआ है हमारे घर में या क्लोथ है उसे ड्राई, जस्ट सोप, रगड़ना नहीं है, जस्ट ड्राई, सुखा लो एंड देन अप्लाई द न्यू। ठीक है, मेंसेस में हमेशा ऐसे ही करना है, और बहुत लंबे समय तक एक पैड नहीं यूज करना है। जैसे 4th, 5th, 6th डे आप पीरियड ऑन द लोअर साइड चले जाते हैं तो पैंटी लाइनर्स आते हैं, तो उसमें थिक पैड मत यूज करो ताकि हवा जाए, तब आप पैंटी लाइनर यूज करो। क्लियर हो गया? अच्छा, मेंसेस के बारे में और कुछ पूछना है, बोलो क्वेश्चन है। देखिए, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, देखिए ये सीनियर कंसल्टेंट है और ये बार बार नहीं आएंगे, तो ये इसीलिए लगवाया है कि बिना हेजिटेशन आप पूछिए। अच्छा देखो, सब फीमेल्स है ना, हेजिटेशन नहीं करना, तुम सब मेरे बच्चे हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आराम से पूछो, बेहिचक पूछो, हम मदद के उनके हैं ना। क्या चीज? एक्ने। मेरे चेस्ट में आने लग गया है, और ये पहले नहीं होता था, अचानक से होने लग गया, तो क्या ये इसके कारण नहीं? मेंसेस से कोई लेना देना नहीं इसका, मेंसेस से एक्ने का कोई लेना देना नहीं होता है कि शोल्डर में इट इज गर्मी में क्या होता है आपका, मैंने कहा ना स्किन ब्रीदिंग चाहिए, स्किन में पोर्स होते हैं जो ब्रीथ करते हैं, स्वेट आता है, अगर वो पोर्स बंद हो गए बिकॉज ऑफ द टैल्कम पाउडर, बिकॉज ऑफ द अनहाइजीन, नहा नहीं रहे हो ठीक से, या कॉटन क्लोथ्स नहीं पहन रहे हो, पसीना वहीं लगा रह रहा है, तो आपके क्या हो गए, मुंह पे भी थोड़े होंगे और कमर पे भी होंगे, तो ड्राई रखना है एरिया को, डेली नहाना है, कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, टैल्कम और ये सब लगाने के बाद नहाना फिर अगले दिन जरूर, क्योंकि वो पोर्स क्लोज कर देता है। हाँ, एक ही बड़ा कंफ्यूजन होता है पीरियड्स में, जैसे तुमने सुना होगा घर में ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यू कैन डू एवरीथिंग इवन ड्यूरिंग योर पीरियड्स। पहले होता था कि किचन में मत घुसो, बर्तनी में हाथ मत लगाओ, देखो ये जो मिथ बनाए गए, या दूध मत पियो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेसिकली, या गरम गरम चीज़ें खाओ, देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है, ये सब मिथ इसलिए बनाए गए थे कि पहले टाइम में फीमेल्स को बहुत काम करना पड़ता था, वो थक जाती थी, तो ओनली 5 to 7 डेज महीने के यही होते थे, जिसमें बड़े बूढ़े लोगों ने उनको आराम मिले, एक ऐसी पद्धति चला दी हमारे जीवन में कि उनको रेस्ट मिले कि भाई इस समय लड़की कुछ छुएगी, अचार की बर्नी छुए या किचन में जाए, वो सब प्रदूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो अपने कमरे में रहेगी, उसको वहीं खाना मिलेगा, ठीक है, और इसको ये स्पेशल चीज़ें खाने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता। और दूसरा, उस ज़माने में पैड फैसिलिटी या ये सब नहीं हुआ करता था, तो फीमेल अब बॉडी में पहले हीमोग्लोबिन कम रहता था, आयरन डिफिशियंसी रहती थी, तो पेशेंट्स उनको अलग रेस्ट करने को दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी तुम पे कितने बढ़िया बढ़िया पैड्स आ गए, तुम उसमें रस्सा कूदो चाहे स्विमिंग तक कर सकते हो, ऐसे ऐसे मेंस्ट्रुअल टैम्पूल्स और वो सब आ चुके हैं, ठीक है। आप कुछ क्लाइंबिंग करो, खेलो, कुछ भी कर सकते हो ड्यूरिंग द मेंसेस, पहली बात तो इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरा, छूने का हाइजीन शुड बी मेंटेन, जो मैंने कहा नेल कटिंग रहनी चाहिए, सफाई का ध्यान रखो, हर बार पैक करो, साबुन से हाथ धो, ड्राई करो, तो आप हर चीज़ छू सकते हो। अब तीसरी चीज़ है खाने की, सब कुछ खा सकते हो। अब इसमें कुछ बच्चों को क्या होता है, बिकॉज अब इसमें कुछ हार्मोन्स का चेंज होता है, ठीक है, तो वो हार्मोन्स मैं सबको नहीं बताऊंगी, बिकॉज साइंस के बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। अब मोटा मोटा समझो कि फीमेल बॉडी क्या है, मेल से अलग ये है ना, हमारे पास एक स्पेशल टाइप के हार्मोन्स मेल बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऐसी फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल की बॉडी में वो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, कई बार बेटा इस समय मेंसेस के दौरान में थोड़ा सा इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, गैस बनने लगती है, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बस दैट्स इट। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, खाने में हर को होगा इसका साइड इफेक्ट जरूरी नहीं है, हर की बॉडी अलग अलग हार्मोन को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिंदास सब कुछ खाओ, डेफिनेटली जंक फूड, और वो मैं मना करूँगी कि जंक फूड है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है, चिप्स है, पाप, ये सब नहीं खाना है जो तुम सबसे ज़्यादा खाते हो जनरेशन के बच्चे,
ठीक है। तो हेल्दी डाइट, हाइड्रेशन शुड बी मेंटेन, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। 2.5 से 3 लीटर लिक्विड इंटेक इन द फॉर्म ऑफ शिकंजी, नारियल पानी, मट्ठा, दाल का पानी, सिंपल पानी, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। दूसरा, खाने में मैंने बोला जैसे इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस पासिस, तो आपको हल्का खाना, मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। बाकी दही भी खा सकती हो, दूध भी पी सकती हो, कॉफी भी पी सकती हो, सब कुछ खा सकती हो। मैम अगर पीरियड में ज़्यादा दर्द होता है तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा पीरियड, मैंने अभी सबसे पहले वही वर्ड बोला था, अगर पीरियड्स में पेन होता है एंड आपको हल्का सा लग रहा है, गर्म पानी की बॉटल रख के काम चल रहा है फर्स्ट डे, और सिंगल टैबलेट ले रहे हो आप मेफ्टाल, स्पास की या क्रोसिन, तो एक टैबलेट से काम चल रहा है, मतलब रूटीन एक्टिविटी कुछ भी नहीं करना है, दिस इज नॉर्मल। इफ़ यू फील कि ये विद टाइम मेरा पेन बढ़ता जा रहा है, मुझे 1 से 2 या 3 टैबलेट में आना पड़ रहा है, या ड्यूरेशन ऑफ पेन इंक्रीज हो, जो 1 दिन रहती है या 2-3 दिन रह रही है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, ठीक है।